We are solving the first numerical exercise from this chapter number 2. It's 2a. So the first three I just left because that is too much easy. That is, I'm starting question number 5th. Okay, a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed of this. Okay, so let me write this one. So time is given as 3 hours and speed is given as 65 kilometer per hour and distance travel they are asking how much the distance travel. So the formula is very easy. Speed is equal to distance upon time. Just put the values here. 65 kilometer is equal to distance upon 3 hours. Just make a cross multiplication. 65 into 3, that will be the distance 19, and here that speed is given as kilometer per hour, so hour and hour will be cancelled, so in kilometer the answer is okay. Now the question number 6. A car travels first 30 kilometer with a uniform speed of 60 kilometer per hour. Okay, so first distance d1, let's consider 30 kilometer with a uniform speed s1, speed 1 is 60 kilometer per hour. Now the next 30 kilometer uniform speed of 40 kilometer s2, that is 40 kilometer per hour. Clear? Now they are asking a total time of the journey. Okay, so we know that s1 is equal to d1 upon t1. So s1 into sorry हमको टाइम निकालना है ना. चलिए हमारे को दिया हुआ है d1 एंड दिस s1 इज गिवन. सो जस्ट म्यूचुअल इज t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1. सिमिलरली t2 विल बी इक्वल टू d2 अपॉन s2, है ना. चलिए या इसके लिए क्या हो जाएगा 30 अपॉन 60, राइट. 30 60, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d2 30 अपॉन 40. इज इट राइट? ओके, सो 30 अपॉन 40 3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 0.75, है ना, आवर्स में. और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, है ना. 1 अपॉन 2 मीन्स 0.5 आवर्स. क्लियर? सो t1 आई एम गेटिंग एज 0.5 आवर्स एंड t2 आई एम गेटिंग एज 0.75 आवर्स. 0.7 आवर्स क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 45 मिनट्स हो सकता है. क्लियर? और 0.5 मतलब 30 मिनट्स. सो total time is equal to t1 plus t2. t1 is 30 and this is 45. 50 60 70 75 मिनट्स. अगर आपको इसको आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो जाएगा 1.25. ये हो सकता है, ये भी आंसर है ना. या तो ये आप लिखिए दिस इज द आंसर, और दिस वन, नो मैटर, जो भी लिखेंगे मार्क्स आएगा. नेक्स्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द कार. वी नो एवरेज स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. क्लियर? ना, total distance is 30 kilometer, and here it is. Already we have taken in kilometers, so it's better to take the time in hours. तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 1.25, वो ऊपर 20 हो जाएगा, है ना. तो ये कितना हो जाएगा 60 125, तो ये हो जाएगा 25 चौक 25 25 5 एकम 12 चौक 48 किलोमीटर पर आवर. दिस विल बी द एवरेज स्पीड. चलिए नेक्स्ट आते हैं.
क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे थे, 7th। अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच बी एंड ए। अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम ए से बी में आने में कितना ले रहा है, 2 आवर्स। देन रिटर्न 3 आवर्स टू रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। थोड़ा लेट चल रहा है, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर। तो ए टू बी इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, ठीक। फाइंड द एवरेज स्पीड, हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एंड द नेक्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, चलिए। सो टोटल टाइम, एक्चुअली लेट्स फाइंड द एवरेज स्पीड। टोटल टाइम हमको निकालना है और टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। किसके लिए निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड के लिए, दोनों चाहिए। टोटल टाइम तो हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर से 200 जाना, उधर से 200 आना, 200 200 400, टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर अपॉन 5 आवर, 5 × 5 = 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी, देखिए, फ्रॉम वेर यू स्टार्टेड फ्रॉम द ए, अब बी पर गए, ठीक है। अब वापस कहाँ पर, ए पर आ गए, तो इनिशियल ये हुआ और फाइनल भी तो यही हो रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, दोनों के बीच में 0। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 0 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 0 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, माइनस नहीं होगा, अपॉन लिख दे दो, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ओके, इन 100 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी। चलिए, बन जाएगा, बहुत इजी है, इसमें करना क्या है किलोमीटर लिखना है, सिर्फ 1 किलोमीटर, और टाइम लिख दीजिए 100 सेकेंड्स, ठीक। अब 1 किलोमीटर को आप तोड़ दीजिए इन द टर्म्स ऑफ मीटर, 1000 मीटर 100 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका ये एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, स्पीड। और वेलोसिटी भी ये निकलेगी, बस में आप डायरेक्शन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी इतना, ओके। चलिए, इसको लिखते हैं, रेस्ट एंड एक्वायर्स। सो रेस्ट में अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब उसका इनिशियल क्या है, 0। जस्ट एक मिनट, u इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि कोई चीज़ जब रेस्ट से शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब क्या बोल रहे हैं, एक्वायर्स अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t, 10 - 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड, so it will be 10 upon 2, that will be 5, and मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जब भी एक्सेलरेशन आएगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 10। अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी 180, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो मैं इसको बोलूँगा नहीं, सीधा बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम वही चीज़ है, इनिशियल हो जाएगा, टाइम, ठीक। इसको हम चाहे तो मीटर में, सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, ठीक, इतना होगा, है ना। उधर के सेकंड को छोड़ देते, 180 सेकंड्स हो रहे हैं। अब निकलना क्या है, एक्सेलरेशन, है ना। फाइनल वेलोसिटी
180 माइनस 0 अपॉन 180, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन. A body is moving vertically upward, its velocity changes at a constant rate. चलिए, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है. कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर की ओर जा रही है ना. A body is moving vertically upward, its velocity changes at a constant rate from 50 to 20. स्लो होती जा रही है. स्टार्टिंग में क्या थी स्पीड थी, ये थी स्पीड रही होगी. जब जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय इसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब स्लोली ऊपर जा रहा है. तो बोल रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा. अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में इसको कितना लगा है, 3 सेकंड लगा है ना. तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. फाइनल कितना है 20 है, माइनस स्टार्टिंग है 50, तीन, सो 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अच्छा, ये एक्सेलरेशन में जब आपको पूछ रहा है तो माइनस साइन लिख सकते हैं बताने के लिए कि वो एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि देखिए 20 में 50 गया तो 30 है, माइनस 30 आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है. तो ये निगेटिव साइन का मतलब जो निगेटिव है ना, ये क्या बता रहा है कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है. ठीक, क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है और कुछ नहीं है इसका. सॉल्यूशन नंबर 12. A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km comes to stop in 2 seconds. Find the retardation in SI unit. चलिए, तो जब बोल रहे हैं कि रेस्ट पर आ रहा है, मतलब गाड़ी रेस्ट पर पहुंच रही है, मतलब V जो है वो रेस्ट पर है, तो 0 हो जाएगा. और जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, जब टॉय कार चल रहा है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, एंड हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग, दैट इज़ 2 seconds. So again the acceleration is v minus u upon t. v कितना, v तो है 0 माइनस 18 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेकंड है वो थोड़ा सा हमको उसमें दिख रहा है, मतलब CGS यूनिट है. तो हमको जो तो पता चल गया कि 0 माइनस 18 करने से माइनस 18 अपॉन 2 आ रहा है, बट यूनिट का दिक्कत है ना, यूनिट का दिक्कत है. तो हमको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं. लूडो, हमको क्या करना पड़ता है, 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, माइनस है अपॉन 2, माइनस 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 2.5. ठीक. A car accelerates at a rate of 5 मीटर. इस बार एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बोल रहे हैं फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना बढ़ेगा. ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक और इसका डेफिनेशन है, इंक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन इंक्रीज इन वेलोसिटी लूडो अपॉन टाइम. सो 5 पॉइंट सॉरी इंक्रीज इन द वेलोसिटी. अब इंक्रीज इन द वेलोसिटी जब हमको निकालना है तो ये टाइम इधर चल जाएगा. तो हमको ऑलरेडी तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना. तो ये एक्सेलरेशन जब दिया हुआ तो यहाँ आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा वही इंक्रीज इन वेलोसिटी, और ये टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड. तो 5 2 10, और ये 10 जो है यहाँ पे देखिए यूनिट कैसे इस्तेमाल करेंगे, 5 के साथ क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ सेकेंड है. तो जब ये 2 होगा तो क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड. तो ये और ये कट जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा इंक्रीज वेलोसिटी. एक छोटा सा बात और आपको बताना चाहूँगा मैं, जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ग्राफ है ऐसा बनता है नीचे से ऊपर की ओर. ये बताता है कि u से v हमेशा ज़्यादा होगा, इसी को पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. इसीलिए यहाँ पे ना यहाँ पर सिंपल एक्सेलरेशन को किससे बताया गया है, इंक्रीज वेलोसिटी से बताया गया है. एक और इसका जस्ट एक और अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूँ. अगर यहाँ u है और यहाँ v है,
तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब किस में जाना हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 14 में, शायद ये 14 है। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर। चलिए मैं इसे सॉल्व करते जाता हूँ, कुछ बचा नहीं है अपने पास। अब इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या बोल रहा है, रिटार्डेशन भी दिया है, ओके, 5 सेकेंड टाइम भी दिया है। तो हमको कैसे निकलेगा, देखिए हमको पता है रिटार्डेशन में क्या होता है, यही अभी जिक्र बात कर रहे थे कि फाइनल जो होती है कम होती है, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो हम वही लिखेंगे a=v-u/t। लेकिन क्योंकि रिटार्डेशन है तो ए की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, -2 = v-20/5। अब हमको फाइनल जो है वो पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे, चलिए ये हो गया -10 = v-20, ठीक। अब ये v को इधर रखते हैं, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा। तो +20 - 10 = v, सही है। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब बाइसिकल इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, इनिशियली मूविंग मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड। तो टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड। रेट ऑफ इन मतलब वो जो दिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी निकालिए, वही वी वाला चीज़ बनेगा। मैं सीधा इक्वेशन लिख दूँ क्या, चलिए a=v-u/t, तो ये हो जाएगा 2v-5/5, ये 10 = v-5, बहुत इजी था। 10 में 5 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 15 यूनिट, आप लोग डाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, चलिए। कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड, चलिए एक कार जो है स्पीड क्या दिया हुआ है 18 km/h, स्टॉप होता है 5 सेकंड में, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक द स्पीड ऑफ कार इन मीटर निकालना है, मीटर पर सेकंड में, बहुत इजी है। 18 मीटर में चेंज किया तो 1000 मीटर, ये हो जाएगा 3600, ठीक। 5 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। बोल रहा है रिटार्डेशन कितना होगा, चलिए रिटार्डेशन देखते हैं। इट स्टॉप इन 5 सेकंड, तो स्टॉप हो रहा है मतलब v जो हो रहा है 0, यू कितना हो गया है 18 km/h, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ये यू हो गया। टी क्या हो गया 5 सेकंड्स, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा v - u/, ये हो जाएगा 0 - 5 -1। तो एक्सेलरेशन -1 मतलब वही है, रिटार्डेशन बता रहा है इसलिए -1 है। और वो द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा पार्ट इसका ध्यान से देखिएगा, कार में हम लोग जब ब्रेक लगा रहे हैं, है ना, तो 2 सेकेंड बाद तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v - u/टाइम। तो कितना टाइम के बाद बोल रहा है, तो इस पर t का वैल्यू हो गया 2, है ना। और क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हमको तो पता है -1 आ चुका है, तो रिटार्डेशन तो -1 ही रहेगा, ये v। और वेलोसिटी क्या है हमको पता है 5, और ये क्योंकि सर कंडीशन रखा है 2 सेकेंड, पहले 5 सेकंड तक बोल रहा है कि स्पीड ऑफ कार, जबकि 2 सेकंड लग चुका है। मतलब यहाँ पे कार थी, मान लीजिए कोई जगह पे कार थी, यहाँ से यहाँ गाड़ी रुकने में 5 सेकंड लगता है, ठीक। तो ये जानना चाह रहा है यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है 2 सेकंड है। तो इन दोनों के बीच में वो जानना चाह रहा है कि क्या उसका मतलब चेंज आ रहा है, स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकंड ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद की स्थिति वो जानना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेम रिटार्डेशन का, फिर -1 लिख देता हूँ एक ही जगह में।
v माइनस यू अपॉन टी है। तो v तो हमको अभी जस्ट हम लोग क्या किए थे, इसका v नहीं निकाला, सॉरी v नहीं निकला अभी तक, है ना, v नहीं निकला है, तो ये इक्वेशन नहीं रहेगा। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये लिख चुका हूँ एक बार, इसी को खोज रहा था कहाँ लिखा गया है। ठीक, ये हो जाएगा -2v-5। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये माइनस हो जाएगा तो 2 + 5 = v, तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड में रहेगा, मतलब घट रहा है बट ज़ीरो भी फिलहाल नहीं हुआ है। तो अगला एक्सरसाइज इसके बाद आएगा, और ध्यान लगा कि इसमें कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कहीं कुछ लगेगा मुझे और डीपली एक्सप्लेन, क्योंकि ये एक्सरसाइज बनाने में कुछ खास मज़ा नहीं आया, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।